हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मिड वीक एनालिसिस की। और साथ में ही जो 8 दिसंबर को रिज़ल्ट आ रहे हैं हिमाचल और गुजरात के, उस सिनेरियो में हम इंडेक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले 3 दिन से निफ्टी लोअर लो बना रहा है और अपने प्रीवियस डे का लो काट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी के लिए 18,800 से लेके 18,600 के बीच में जो ये 200 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन है, 18,600 के नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट में बैठ सकते हैं, और 18,800 के ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग में बैठ सकते हैं। तो फ़िलहाल तो पिछले 3 दिन से ये लोअर लो बना रहा है, बट हमेशा ये जो क्लोजिंग है इसकी ऊपर की तरफ ही आती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों बड़ी विक बनी है प्रीवियस 2 डे कैंडल में, और आज भी इसने 18,600 के आसपास ही फिर दोबारा सपोर्ट लेके और क्लोजिंग जो है 18,642 के आसपास दी है। अब रिजल्ट्स जो आने हैं वो आने हैं 8 तारीख को, यानी कि थर्सडे को, और थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी भी है, यानी एक इलेक्शन है और दूसरा एक्सपायरी। तो हाईली वॉलेटाइल होगी मार्केट, और हमें ये उम्मीद है कि ये जो निफ्टी है ये 18,600 और 800 के बीच में ही रहेगी इलेक्शन के रिज़ल्ट वाले दिन तक, यानी 8 तारीख सुबह तक आप ये देखेंगे ये इसी जोन में ही रहनी चाहिए। और जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आएंगे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना है वो अब हम जानते हैं। तो जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे आपको पता है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन के अंदर बहुत तेज़ी से मूव कर सकती है। तो हम एक डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रेटजी अपनाएंगे निफ्टी के अंदर, और इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल में बेसिकली जो है आप एक कॉल और एक पुट दोनों खरीदेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस की और सेम एक्सपायरी की। और ये लॉन्ग स्ट्रेडल हमारे को बनाना है 8 तारीख को 3:25 पर, यानी कि मार्केट ख़त्म होने से 5 से 7 मिनट पहले। तो आइए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्स्ट्रा के ऊपर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी से हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो ये हम ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं गेट स्टार्टेड। और अगर आप यहाँ पे पहले से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड में हम जैसे ही जाएंगे तो ये स्क्रीन जो है हमारे को ले जाएगी इनके मेन पेज के ऊपर, यहाँ पर जहाँ पर आप इंडेक्स है या कोई स्टॉक्स है वो कर सकते हैं आप। क्योंकि हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी कर देंगे, और फ्यूचर की बदले यहाँ पे कर देंगे हम ऑप्शंस। और क्योंकि हम 8 तारीख को ये पेयर बना रहे हैं तो आप 15 का भी ले सकते हैं और 22 का भी, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड रिस्क एपिटाइट। अगर हम 15 का इसको लेके चलें, क्योंकि मूवमेंट उसके बाद अगले 2-3 दिन में आ जानी चाहिए, तो 15 का ये होगा हमारा स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे हम रखेंगे आज 18,642 पे बंद हुई है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्राइक प्राइस। हम यहाँ पे एट द मनी भी ले सकते हैं, इन द मनी भी ले सकते हैं, एंड स्लाइटली आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसको लेके चले 18,700 सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, मान लीजिए 18,700 के आसपास आपको ये मिलती है 8 तारीख को 3:20 3:25 के आसपास। तो यहाँ पर ये देखिए कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे बाय, तो ऐड पोजीशन कर देंगे। 18,700 की एक हमने कॉल ख़रीदी और इसी स्ट्राइक प्राइस की और सेम एक्सपायरी की एक पुट हमने ख़रीदी। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 14,000 का आपका जो टोटल प्रीमियम गया, जो आपका मार्जिन है, जो कि आई थिंक 8 तारीख को जब आप करेंगे तो ये शायद 9 या 10 हज़ार ही होगा, क्योंकि इसके अंदर तब तक डीके आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि जिस तरफ भी मूवमेंट आई, बड़ी मूवमेंट, तो फ़ायदा होगा। और ये रेड कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं, अगर एक्सपायरी इसके बीच में हुई, ये हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं यानी कि 15 तारीख तक, बट हमें तो उससे पहले ही निकल जाना है इसमें से, तो तब जो है इसके बीच में एक्सपायरी हुई तो ये ऑप्शन जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। बट हमारे को इस मूवमेंट के लिए खेलना है, तो रिज़ल्ट के बाद जो वॉलेटिलिटी आएगी और जो मूवमेंट आएगी उसके अंदर जो है प्राइजेज़ ऑप्शन के बढ़ जाते हैं, तो ये जिस तरह भी जाएगी। और हमने क्या किया, ऑप्शंस बाय किए हैं, तो अगर ये प्रीमियम बढ़ते हैं तो हमारे को फ़ायदा ही होगा उसके अंदर, पुट के बढ़ें या कॉल के, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएंगे मार्केट किस तरफ जाएगी हमें नहीं पता, क्योंकि ये एक न्यूट्रल डायरेक्शन वाली स्ट्रेटजी है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी तो आपके कॉल के रेट बढ़ जाएंगे, बट पुट के रेट उतने नहीं कम होंगे, क्योंकि उसके अंदर अभी क्या है, टाइम वैल्यू भी बची हुई है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है प्रॉफिट, वो जो आपको वहाँ पे दूसरी तरफ लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा होगा ये प्रॉफिट, और उसको नलीफाई कर देगा, तो नेट आप प्रॉफिट में निकलेंगे अगर एक बड़ी मूवमेंट आती है। और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो पुट आपको पैसा देगी, और कॉल के जो रेट कम होंगे
वो उतने नहीं होंगे जितने कि पुट के अंदर बढ़ेंगे। सो सिमिलरली इस प्रॉफिट में से जो आपका कॉल की ऑप्शन में प्राइस कम हुआ, उसका जो लॉस हुआ वो निकाल के आप नेट प्रॉफिट में निकलेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज़ होगी, प्राइस सडनली इंक्रीज़ होते हैं, तो जो ये आपने पेयर बनाया है, ये पेयर को आपने स्क्वेयर ऑफ भी इकट्ठे करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं कॉल को बेच लेता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरफ भी एक बार बड़ी मूवमेंट आई, बड़ी मूवमेंट के बाद अगर नीचे की तरफ आई तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर की तरफ आई तब भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर किसी कारण से 8 तारीख के बाद अगले 1-2 दिन में कोई भी मूवमेंट नहीं आई, जो कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो, तब जो है आप इस पोजीशन में से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका ऑप्शंस का जो प्रीमियम है ये खाता रहेगा, तो उसमें फिर लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी एक इस चैनल में ट्रेड कर रहा है और लास्ट 2-3 दिन से स्मॉल बॉडी कैंडल्स बना रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मंडे को इसने एक हैंगिंग मैन बनाया, आज एक शूटिंग स्टार बना दिया। इसको थोड़ा इलाज करके देखते हैं। और क्या कर रहा है, ये बार बार 43,000 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है और ये एक हमारे लिए हिंट भी है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये स्मॉल बॉडी कैंडल्स बन रही हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन के लिए ही एक सेटअप बन रहा हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, 42,900 से लेकर 43,350 ये जो जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 43,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग करेंगे और 42,900 के नीचे ही आप सेल करेंगे। सो अब जिस दिन रिज़ल्ट आएगा 8 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे को इसी जोन के अंदर मिलेगा और इसमें भी हमारे को निफ्टी की ही तरह 325 के आसपास जो है वहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आएगी और उसमें ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं। और इसको समझने के लिए दोबारा से हम ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं और वहाँ पर मैं 1-2 टिप्स आपको और बता दूंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये हम दोबारा से ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हम निफ्टी की बजाय यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी और फ्यूचर के बदले कर देंगे ऑप्शन। एक्सपायरी यहाँ पे भी हमारी हो जाएगी 15 या 22, जैसे भी आपका टेम्परेमेंट हो। और अभी जो आज बंद हुई थी बैंक निफ्टी वो थी अराउंड 43,150 के आसपास। तो अगर हम एक राउंड फिगर लेके चलें कि हमें अगर 8 तारीख को ये 43,200 के आसपास मिलती है तो एक कॉल इसकी हो जाएगी ऐड पोजीशन, क्योंकि हमें सिर्फ बाय करनी है, कॉल या पुट दोनों। और 15 दिसंबर की ये सेम एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक राइट और ये हो जाएगी एक पुट इसमें ऐड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन जो अभी यहाँ पे आपको 19,000 के आसपास का दिख रहा है प्रीमियम, ये घट के आई थिंक 14-15 तक आ जाएगा उस दिन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर एक सडन मूवमेंट आती है तो उसके अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। बट हमारे को सिर्फ करना क्या है कि 8 तारीख को एंड में बनानी है और कोशिश ये करनी है कि 9 तारीख मोस्ट प्रोबेबली उस दिन या 10 तारीख, मैक्सिमम 10 तारीख तक रुकना है। अगर 10 तारीख तक मूवमेंट नहीं आई तो हम इसमें से निकल जाएंगे, बट अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको 9 तारीख को ही इसके अंदर पैसे बन जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी मूवमेंट आएगी और उसी के अंदर हमारे को ये स्क्वेयर ऑफ कर देना है। और इसमें जो खास चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो याद रखनी, चाहे निफ्टी है या बैंक निफ्टी, अगर 8 तारीख को ही रिज़ल्ट के दौरान बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है, यानी निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट या बैंक निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट्स की मूव अगर एक तरफ की आ जाती है तो हम ये पेयर नहीं बनाएंगे। इस पेयर बनाने की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव और एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ये पेयर 7 तारीख को भी बना सकते हैं, ताकि वो 8 तारीख को जो मूवमेंट आएगी उसका फ़ायदा उठा सके। बट ये सिर्फ उनके लिए जो एक्सपीरियंसड हैं, जिनको पता है कि ऑप्शंस को कैसे हैंडल करना है। बट जो एक नॉर्मल ट्रेडर है जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए सबसे सेफ़ है कि वो 8 तारीख को 3:25 के अराउंड ही ये पेयर बनाएं और मोस्ट प्रोबेबली 9 को या बहुत ही ज़्यादा हुआ तो 10 को जो है इसमें से निकल जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो उससे आपके कॉल और पुट दोनों के ही रेट बढ़ेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। बट इसके अंदर आपको डिसीजन क्विक लेना है, बड़ी मूवमेंट आएगी तो आपको इसमें से निकल जाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।